बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इससे पहले हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था और वहां हमने पढ़ा कि शक्ल के बेसिस पे क्रिस्टल की 7 किस्में होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप crystals are divided into 7 types. ये है classification of crystalline solids on the basis of constituent particles. एक क्रिस्टल किन पार्टिकल से बना है या पार्टिकल के बीच कौन सा बॉन्ड है, कंपोजिशन के बेसिस पे या बॉन्ड के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप है आयोनिक सॉलिड्स। कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे सॉलिड्स जिनके लेटेस्ट पॉइंट्स पे अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मौजूद हो। लेटेस्ट पॉइंट्स उन जगहों को कहते हैं जहां पे पार्टिकल मौजूद हो। जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स जहां पे बैठते हैं यानी चेयर, तो ये चेयर उनके लेटेस्ट पॉइंट्स कहलाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो जगह जहां पे पार्टिकल मौजूद होते हैं उन्हें लेटेस्ट पॉइंट्स कहते हैं। तो आयोनिक सॉलिड्स उन सॉलिड्स को कहेंगे जिनके लेटेस्ट पॉइंट्स पे अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मौजूद हो और ये अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करते हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। Electrostatic force of attraction exists among particle और इस फोर्स को कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक सॉलिड्स की खूबियां, प्रॉपर्टीज, ये हार्ड होते हैं। दे आर वेरी हार्ड, बहुत सख्त होते हैं। वजह है स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये ब्रेटल होते हैं। ब्रेटल किसे कहते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और फोर्स के नतीजे में वो न बेंड हो जाए, न स्क्वीज हो जाए, न ट्विस्ट हो जाए, बल्कि टूट जाए, ऐसा सब्सटेंस ब्रेटल कहलाता है। ब्रेटलनेस मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती हैं जिसके नतीजे में एक्सटर्नल फोर्स उससे न स्क्वीज करे, न बेंड करे, न ट्विस्ट करे। तो आयोनिक सॉलिड्स ब्रेटल होते हैं। ये बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में। क्योंकि आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में
सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में, ये करंट कंडक्ट करते हैं बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। हैमर करने पे अपॉन हैमरिंग, यानी अगर हथौड़े से इसे आप मार दोगे तो ये टूट जाता है। क्यों टूटता है? अपॉन हैमरिंग This split why? देखो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। ये एक आयनिक सॉलिड जो अपोजिटली चार्ज आयंस का बना है, इसके नीचे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं इसे हैमर करूं, हथौड़े से इसे मार दूं, तो क्या होगा? ये आयंस आगे चले जाएंगे, यानी ये जो लेयर ऑफ आयंस हैं इनकी पोजीशन हो जाएगी ये। अब सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यूं ये लेयर ऑफ पार्टिकल्स जुदा होंगे। ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और इनकी सॉल्युबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड होती है टू देयर लेटेस्ट एनर्जी। आयनिक सॉलिड सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और इनकी सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करता है कौन? लेटेस्ट एनर्जी। व्हाट इज दिस लेटेस्ट एनर्जी? आसान अल्फाज में पहले मैं आपको बताऊं लेटेस्ट एनर्जी, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये यूं फर्मली एक दूसरे के साथ अटैच है। इन आयंस को एक दूसरे से जुदा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लेटेस्ट एनर्जी की यू करेंगे। लेटेस्ट एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी किसे कहते हैं? तो यू डिफाइन करवाते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस आयंस। ये इस साल के एमकेट पेपर में एमसीक्यू था कि लेटेस्ट एनर्जी किस सॉलिड के लिए के साथ रिलेटेड है। आप चेक कर सकते हो एमकेट पेपर में, तो लेटेस्ट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसका ताल्लुक आयनिक सॉलिड के साथ है और सॉलिड के साथ नहीं। यू डिफाइन करते हैं, ये मैंने 1 मोल आयनिक सॉलिड लिया, इसे आप इतनी एनर्जी दे दे कि ये आयंस अलग हो जाए और गैसियस स्टेट में चले जाए। इसे आप रिवर्स डायरेक्शन में भी डिफाइन कर सकते हो ऐसे। रिवर्स डायरेक्शन में यूं, जब गैसियस आयंस कंबाइन हो जाए और उससे 1 मोल आयनिक सॉलिड बने, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। इस डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक, सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करवाना है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, और गैस को सॉलिड में चेंज करवाना है, तो इससे एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एंडोथर्मिक, इस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक। दोनों
क्वांटिटेटिवली सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क होगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। लेटेस्ट एनर्जी एक्सपेरिमेंटली मालूम करवाना मुमकिन नहीं है। लेटेस्ट एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, ये एक टेक्निक की मदद से मालूम करते हैं जिसे बोन हैबर साइकिल कहते हैं। ये फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक का डिटेल हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 वहां पे ये डिटेल से है। मुख्तलिफ आयनिक सॉलिड्स की लेटेस्ट एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि इस आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी इतनी है, पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि इन दोनों में, ये दो आयनिक कंपाउंड, लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा है? Latest energy is proportional to charge and inversely proportional to size. मतलब इसका ये हुआ, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इस पे +1 चार्ज, इस पे +2, इस पे +3, तो ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी इसकी हुई। इसी तरह लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड, इस पे चार्ज ज्यादा था तो लेटेस्ट एनर्जी इसकी ज्यादा। अब ये तीन, इस पे चार्ज +1, इस पे +1, इस पे +1, चार्ज सेम है, तो इससे बात नहीं बन रही। अब हम साइज को देखेंगे। तो चार्जेस लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के एक जितना, चार्ज से बात नहीं बन रही। अब हम साइज देखेंगे। साइज और लेटेस्ट एनर्जी में इनवर्स रिलेशन। तो किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका साइज छोटा होगा, और वो है लिथियम फ्लोराइड। और बिल्कुल यही बात एनाइन के लिए भी, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, केटाइन तो एक जैसे हैं। अब एनाइन यहां छोटा है तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। दैट वाज अबाउट लेटेस्ट एनर्जी एंड आयोनिक सॉलिड। सॉलिड्स की दूसरी किस्म है कोवेलेंट सॉलिड्स। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की दूसरी किस्म है कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स। उन सॉलिड्स को कहते हैं जिनके लेटेस्ट पॉइंट्स पे एटम्स मौजूद हो और वो एटम बॉन्डेड हो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से। इनकी खूबियां क्या होगी? ये भी हार्ड होते हैं, इनके भी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये बैड कंडक्टर भी होते हैं
लाइक डायमंड, और गुड कंडक्टर भी होते हैं लाइक ग्रेफाइट, और गुड कंडक्टर भी होते हैं ये वन डायमेंशनल हो सकते हैं। एग्जाम्पल है एस्बेस्टस, टू डायमेंशनल हो सकते हैं। एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, और थ्री डायमेंशनल हो सकते हैं। एग्जाम्पल है डायमंड और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज SiO2 को कहते हैं। कोवेलेंट सॉलिड जिस भी साइज का होगा एक सिंगल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। कोवेलेंट सॉलिड जिस भी साइज का होगा एक सिंगल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी डायमंड आपके पास चाहे इतना हो, इतना हो, इतना बड़ा हो, इट विल रिप्रेजेंट अ सिंगल मॉलिक्यूल। यही वजह है कि कोवेलेंट सॉलिड को जायंट मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी बड़ा मॉलिक्यूल। और ये किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स। सॉलिड्स की तीसरी किस्म है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तीसरी किस्म है मॉलिक्यूलर सॉलिड। यू डिफाइन करेंगे ऐसे सॉलिड्स जिनके लेटेस्ट पॉइंट्स पे मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, और ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वंडर वाल्स फोर्सेस से। ये फोर्सेस आयनिक बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, मेटालिक बॉन्ड से वीक होते हैं। उनके मुकाबले में ये वीक है। तो नतीजतन ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे ये इन और सॉलिड्स के मुकाबले में सॉफ्ट होते हैं। दे आर सॉफ्ट compared to other solids. और वजह हमने क्या बताई? Why they are soft? Because इनमें मॉलिक्यूल के दरमियान, तो ये और सॉलिड्स के मुकाबले में सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं? वजह ये है कि वंडर वाल्स फोर्सेस इन और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीक होते हैं। अच्छा, इनकी खूबियां क्या होगी? दे आर सॉफ्ट कंपेयर टू आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स। इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अच्छा,
इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे वो दो किस्म के मॉलिक्यूल से बनते हैं। वन इज पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर। जैसे शुगर जो है, शुगर वो पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है, जबकि आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस सॉलिड्स ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बने होते हैं। जनरली स्पीकिंग इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं। बुक में तो लिखा है ये पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं। जिस सॉलिड का, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। ये बैड कंडक्टर होते हैं। अच्छा, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, और ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बने होते हैं दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉलिड्स की चौथी किस्म है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स उन सॉलिड्स को कहते हैं जिनके लेटेस्ट पॉइंट्स पे केटाइन्स मौजूद हो और केटाइन के इर्द गिर्द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। ये केटाइन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। यानी केटाइन में और फ्री इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। मेटल में न आयनिक बॉन्ड मुमकिन है न कोवेलेंट बॉन्ड मुमकिन है, तो फिर मेटल के एटम यकजा कैसे होते हैं? तो एक साइंटिस्ट था लोरेन, जिसने मेटल के एटम में बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। लोरेन ने एक थ्योरी पेश की, उस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक मेटल के एटम लॉस करते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। मेटल के सारे एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ये मेटल के एटम ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो इलेक्ट्रॉन का एक समंदर बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से फासले पे भी होंगे क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसी तरह ही जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से फासले पे होते हैं, यही वजह है कि इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस। ये बादलों की तरह पहले होते हैं, फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये ढेर सारे हैं, फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी। अच्छा, मेटल के एटम ने तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस किए, अब एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिवली चार्ज केटाइन यहां पे होगा।
इस तरीके से अरेंज होगा कि अट्रैक्शन होगी मैक्सिमम, रिपल्जन होगी मिनिमम। ये केटाइन इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसे भी और इसको भी और इसको भी। इसी तरह ये केटाइन इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, इसको और इसको। सिमिलरली ये इसे, इसे, इसे और इसे अट्रैक्ट करे, और ये भी इसे अट्रैक्ट कर सकता है, इसको, इसको और इसको। अब आप ये देखें, ये भी इसी तरह ही करेगा जिस तरह इस ऊपर वाले केटाइन ने किया। और अगर आप गौर से देखोगे तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में बांधे हैं। इन केटाइन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन हो रही है, इस अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मेटालिक सॉलिड्स की खूबियां, प्रॉपर्टीज, ये हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी। हार्ड और सॉफ्ट डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। डिपेंडिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज्यादा हो तो हार्ड होंगे, कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो सॉफ्ट होंगे। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो भी हो सकते हैं, हाई भी हो सकते हैं, अगेन विल डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये गुड कंडक्टर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनमें कोई क्लीवेज प्लेन नहीं होता। ये देखिए, हर जगह पे पार्टिकल एक जैसे अरेंज हैं, तो जब पार्टिकल एक जैसे अरेंज होंगे, क्लीवेज प्लेन नहीं होगा। दे आर मिलिएबल एंड डक्टाइल। मिलिएबल एंड डक्टाइल, इस लफ्ज का मतलब है इससे हम शीट्स बना सकते हैं, जैसे दरवाजे खिड़कियों के शीट्स होते हैं। और डक्टाइल का मतलब है इससे हम वायर्स बना सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड वायर। और एग्जाम्पल हैं सारे के सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, etc. And with this we come to the end of solids chapter. एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं। पहला है द क्रिस्टल ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आइस H2O मॉलिक्यूल है और इसका क्रिस्टल होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। KNO3 एंड NaNO3 आर आइसोमॉर्फ, यानी ये दो सॉलिड्स हैं जिनकी शक्लें एक जैसी हैं। क्यों एक जैसी हैं? क्योंकि पार्टिकल्स में रेशो सेम है। द नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा 1 होगा, 1। A pair of compound which are isomorph, तो B, MgO and ZnO, क्योंकि आयनिक रेशो सेम है। क्रिस्टल्स
show variation in properties depending on direction. डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। इस प्रॉपर्टी को एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर 6 होते हैं, 3 लेंथ ए बी सी और 3 एंगल अल्फा बीटा गामा। सोडियम क्लोराइड ऑन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है फेस centered cube. The molecule of carbon dioxide and dry ice. Again, molecule, तो molecule किस किस्म के solids बनाते हैं? Molecular solid. The nature of bond between atoms in graphite. Graphite कार्बन का एटम है, covalent bond बनाता है। The example of metallic solid, copper, D. In solid state, the crystal which are good conductor of heat and electricity are metallic solids. When a crystalline substance conduct current in one direction and not through other direction of the crystal, इस property को anisotropy कहते हैं। Crystal of the same substance can coexist in equilibrium with each other at its transition temperature. ये MCQ नंबर 13 था। और आखिरी है, crystal lattice is an arrangement of particles in 3 dimension. Crystal lattice means arrangement of particles in 3 dimensional. That was about the MCQs of this chapter.